हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसके डेरिवेशन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कैपेसिटर होता है अपनी एनर्जी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सेव करता है, वैसे ही इंडक्टर अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेव करता है। तो आइए जान लेते हैं पहले कि उसके डेरिवेशन के बारे में क्या करना है। तो देखिए, हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। तो पहले सबसे पहले वर्क निकाल लें। तो देखो, पावर हमें पता है, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर का फॉर्मूला लिखेंगे अगर, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा dw/dt। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट भी होता है। तो उसको लिखेंगे यहाँ पे E इंटू आई लिख रहे हैं। अब देखो, निगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इसलिए हम जब सिस्टम पे वर्क करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स तो हम साइन नेगेटिव लेके चलते हैं। अब EMF E की वैल्यू अगर इंडक्टर के टर्म में बात करें तो क्या होती है, L/di/dt। वी नो दैट E इक्वल्स टू -L di/dt। तो अगर ये वैल्यू यहां पे पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, dw/dt इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जो कि हमारी वैल्यू आ जाएगी Li di/dt, राइट। और अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लें। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या होती है, जो W होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो अब हमें अगर यहाँ पे देखें तो dw/dt को क्या लिख सकते हैं, du/dt। तो dt तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, dw/dt की वैल्यू लिखें अगर यहाँ पे तो मिलेगा हमें du/dt। और चूंकि dw/dt की वैल्यू क्या है, Li di/dt, dt से dt कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन मिल जाएगी, हमारे पास इक्वेशन मिलेगी du, यहाँ पे हम रब करना पड़ेगा। तो हमें मिल जाएगा du इज इक्वल टू Li di। देखिए dt दोनों साइड से हमने कैंसिल कर दिया। अब क्या करें, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा तो उसको हटाना पड़ेगा, उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें। अब देखिए du का तो इंटीग्रेशन u हो जाएगा। अब L तो कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे। I का इंटीग्रेशन di के रिस्पेक्ट में करेंगे तो I का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I² हो जाएगा, I²/2। तो I²/2। तो फाइनली हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, फॉर्मूला हमें मिल गया U इक्वल्स टू L1/2 Li²। ठीक है, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया किसी भी इंडक्टर में कितना सेव होती है करंट और इंडक्टर के टर्म में। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर में वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेव होती है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के रूप में सेव होती है। तो उसके लिए अगर इस फॉर्मूले को हम एनर्जी डेंसिटी के टर्म में लिखें तो एनर्जी डेंसिटी, जब भी हम डेंसिटी करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं। तो अगर एनर्जी डेंसिटी की हम बात करें ठीक है, तो U/V, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में जो फॉर्मूला आता है B²/2/μ0। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा B²/2/μ0। अगर इंडक्टर और करंट के टर्म में बात करेंगे तो ½ Li² होगा। ठीक है, तो ये इससे ऑप्शन में भी क्वेश्चन बन जाता है कि किस फॉर्म में एनर्जी सेव हो रही है, और प्लस मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी हो सकता है। और इसका उपयोग भी होता है कहाँ पे, EM वेव में। EM वेव में जब एनर्जी डेंसिटी हम पढ़ते हैं EM वेव की, तो उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के रूप में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ½ ε0E², और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी B²/2μ0। तो ये चैप्टर से ये सेल्फ इंडक्टेंस इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आप करें। ठीक है, थैंक यू।